बिल्कुल होनी चाहिए। और आप मान करके चलें, अगर इसी हिसाब से सरकार की तानाशाही चलेगी तो जनता फिर अपना, हाँ ये तो आम चीज़ आपको देखने को मिल रही है किस प्रकार से प्रशासन अपनी गुंडागर्दी कर रहा है। हाँ, बड़ी बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और ये जो इन्होंने पीसफुली एक जो प्रोटेस्ट शुरू किया था दिल्ली में, जब वो यहाँ पे लैंड करे थे, ये गए और किस तरह इन्होंने पुलिस वालों को फूल दिए और ये कहा कि जी हम तो आपके पास पीसफुली बैठने आए हैं, हम कोई, तो उसके बाद से सरकार को एक डर बैठ गया था कि भाई जो प्रदर्शन करने वाले थे, जो हू हल्ला करने वाले थे, अगर वो ऐसे आके बैठने लग गए तो कहीं ना कहीं प्रेशर बढ़ेगा। इसीलिए पिछले दिनों एक कानून भी इन्होंने लागू करा कि आप कोई प्रदर्शन नहीं कर सकते, आप कहीं इकट्ठे नहीं हो सकते, आप विरोध नहीं कर सकते, डीसी आपको परमिशन नहीं देगा। और उसी के संदर्भ में हमारी पार्टी का ये फैसला है, जो 25 सितंबर को हम रैली करते हैं, क्योंकि इन्होंने सितंबर तक रोक लगाई है, हम वो रैली करेंगे। पहले हम डीसी साहब को अपनी एप्लीकेशन देंगे, अगर वो नहीं आती उस पर तो हम लीगली उसको फॉलो अप करेंगे, लेकिन हमारे को अपनी रैली करने से कोई नहीं रोक सकता। एक आजकल बड़ा दिक्कत है फार्मर्स को कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक ब्रैकेट लगा दिया, 200 लीटर से एक्सेस डीजल पंप नहीं बेच सकता, ड्रम में नहीं ले जा सकता फार्मर, कैनी में नहीं ले जा सकता फार्मर बड़ा दुविधा में फंसा हुआ है। बिल्कुल, बिजाई का टाइम है और आज के दिन एक ट्रैक्टर में मैक्सिमम 60 लीटर तेल आता है। अगर किसी का खेत 20 किलोमीटर दूर भी है पेट्रोल पंप से, तो उसको आने जाने का खर्चा आप लगा लो। ये तानाशाही है, किस तरह आम जनता को परेशान किया जाए। अगर ऐसी बात थी तो सीएम साहब आज जहाज में क्यों आए, उसका खर्चा नहीं पड़ता। अगर चंडीगढ़ से भी यहाँ आए हैं और वापस जाएंगे तो एक दिन का खर्चा 30-40 लाख रुपए है, और उसके पीछे काफिला, फिर तामाजामा, उस सब की। आ जाते आप भी आज साइकिल पे, आ जाते 1-2 गाड़ियाँ लेकर के। मोदी साहब भी तो घूमे थे ना, वो अलग बात है कि घूमे आधे घंटे के लिए थे, अपनी वीडियो बनवाई दिखाई, फिर तामाजामा तो वहीं था सारा। बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष वो भी काफिला लेकर पूरे हरियाणा का दौरा कर रहे हैं, बाकी वैसे प्रदर्शन पर रोक लगाई जा रही है कि तेल बेच सके। तो हम तो इसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि ये जहाँ पे वो जा रहे हैं उसके लिए सारी सरकारी प्रणाली आगे लग रही है, उनका स्वागत करने के लिए लोगों को सरकार की तरफ से साधन दिए जा रहे हैं कि आप लोगों को इकट्ठा करो, प्रेशर बनाया जा रहा है सरपंचों पे। पड़ोसी प्रांत पंजाब में हर रोज हरियाणा का मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स या कुछ छोड़ देते हैं, कोई बड़ी काकेट के साथ चलते हैं वहाँ। इसको कैसे देख रहे हैं? मुझे देखने की जरूरत ही नहीं, आप खुद अपने आप से बता रहे हो, मेरे से ज़्यादा आप अवगत हो आज आम जनता कितनी परेशान है। और दूसरी तरफ हरियाणा की समस्याओं को हल करने की वजह आप पंजाब में घूम रहे हो। इससे ज़्यादा तो क्या मानो एक मुख्यमंत्री खाली हो सकता है। जिस वैश्विक संकट का नाम लेकर महंगाई बढ़ी थी, एलपीजी, तेल, सबके दाम बढ़े थे, अब वो समझौता भी हो गया है। सरकार को नहीं चाहिए कि अब उनके दाम भी घटाएं? बिल्कुल, अगर आप इस चीज़ को डीपली स्टडी करेंगे तो आप ये देखें ना, इंटरनेशनल मार्केट में भाव कितना बढ़ा और हिंदुस्तान में भाव कितना बढ़ा। अगर वो आप कंपेयर करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से हमारा 2.25 गुना भाव बढ़ाया गया था, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। सिर्फ और सिर्फ कैसे अपने लोगों को पैसे के जरिए कमाई करवाई जाए और बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाया जाए, उसके लिए ये कानून सिर्फ आम लोगों पे है। ये कानून बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, बड़े होटल्स, बड़े रेस्टोरेंट्स क्यों नहीं बंद करेगी। कोविड आया था जब तो 1 मिनट नहीं लगाया ना बंद करने में, अब बंद कर देते, लोग तो घर पे भी पका के खा लेंगे, ज़रूरी थोड़ी है आपको डिलीवरी करानी है। दाम कम होने चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। और आप मान करके चलें, अगर इसी हिसाब से सरकार की तानाशाही चलेगी तो जनता फिर अपना आवाज़ उठाएगी ना। जी, आपकी तरफ से मुख्यमंत्री से कोई डिमांड की गई आपके? हाँ, मैंने आपको बताया, मैंने जैसे कहा कि चेयरमैनों की मीटिंग को लेकर के आप जल्द एक मीटिंग बुलाएं, ताकि हम अपने आने वाले कार्यकाल में कैसे फंड्स को यूटिलाइज कर सकें, कैसे गाँवों में जो बेसिक समस्याएं हैं उनको ज़्यादा आगे ला सकें। देखिए, मेरा मानना है कि सामाजिक समस्या अगर हल करते हैं तो उसका ज़्यादा फ़ायदा होता है। और
किसी व्यक्ति विशेष को नहीं, वो गांव को फ़ायदा होता है। तो हमारा फोकस उसके ऊपर है। करण जी, हांसी में धरना चल रहा है, चनौर गांव में धरना चल रहा है लोगों को पानी को लेकर, हाँ जी, काफी टाइम से अब पुलिस कल रात हो गई थी। देखिए ये वही बात आ गई ना, अब कल इन्होंने क्यों पुलिस भेजी, ये तो आवाज़ को दबाना चाहते हैं। और इस प्रकार सिर्फ एक नहीं, प्रदेश के अलग अलग इलाकों में लोग बैठे हैं लेकिन सुनवाई नहीं है। तो लोगों को एकजुट होना पड़ेगा, आपसी मतभेद खत्म करके, जाट पाट धर्म से ऊपर उठ करके, राजनीति और पार्टीवाद से ऊपर उठ करके अगर प्रदेश का हित चाहते हैं तो एकजुट होना पड़ेगा। कल साहिलदीप कसमा जी भी कह रहे हैं कि वो जब धरने में समर्थन देने जा रहे थे तो पुलिस के साथ उनकी हुई है। हाँ, ये तो आम चीज़ आपको देखने को मिल रही है, किस प्रकार से प्रशासन अपनी गुंडागर्दी कर रहा है।